वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है बेटा, डिफरेंशियल हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, तो अब हम डिफरेंशियल से आगे का पढ़ेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो एक्सरसाइज नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सवालों को लेकर आए हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सवाल हम करेंगे बच्चों, वो टोटल हमारे कितने सवाल होने वाले हैं? वो हमारे 40+ क्वेश्चन होने वाले हैं। 40+ क्वेश्चन का मतलब 40 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, 40 से कम क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 40+ क्वेश्चन है, तो इन्हें करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, तो हम इसमें नए नए सवाल पढ़ेंगे, नए नए तरीके से करेंगे। और आज की जो क्लास है क्लास नंबर 1 होगी, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की क्लास नंबर 1। तो हम देखेंगे कि ये कितनी क्लासों में खत्म होने वाला है। इससे पहले जो डिफरेंशियल खत्म करा था हमने, वो 14 क्लास में खत्म करा था। ऑल कंप्लीटली डिफरेंशियल था, जिससे पूरा डिफरेंशियल खत्म हो चुका था। 100% रिजल्ट के लिए हम टारगेट लेकर आए हैं, टारगेट बैच है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए, इसके अलावा नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके सामने दिख रहे होंगे। आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन में आपको करना है, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला है कि वक्र y² बराबर 2x पर वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर भुज और कोटि समान दर से बढ़ते हैं। तो भुज और कोटि समान दर से बढ़ते हैं, तो आपको बता दो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। इससे पहले किसी भी बिंदु में जो पहला पार्ट होता है x और दूसरा पार्ट जो y होता है, यही बिंदु बनते हैं x एंड y, तो ये भुज कहलाता है और y वाला हिस्सा कोटि कहलाती है। ठीक है, इसने बोला है कि समान दर से बढ़ रहे हैं, तो समान दर से मतलब जो बढ़ना या घटने की बात करेंगे बेटा, तो इसमें डिफरेंशियल रूप होगा, यानी कि जो हमें दे रखा होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा होगा। और वो बढ़ रहा है या घट रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल है। यानी जो वैल्यू दे रखी है वो नॉर्मल वैल्यू नहीं दी है, वो डिफरेंशियल की वैल्यू दे रखी है। यानी यहाँ पर भुज मतलब क्या था, भुज बेटा आपके पास dx/dt है, तो यानी dx/dt इक्वल बताया इसने dy/dt के। ठीक है बच्चों, ये यानी बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का मतलब भी डिफरेंशियल है और घटने का मतलब भी डिफरेंशियल है और परिवर्तन होने का मतलब भी डिफरेंशियल है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर वो सवाल में बोलता है कि बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो वैल्यू डिफरेंशियल की दे रखी है, और अगर वो बोलता है घट रहा है तो भी वो वैल्यू डिफरेंशियल की दे रखी है, अगर वो बोलता है कि परिवर्तन हो रहा है तो भी वो वैल्यू डिफरेंशियल की दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, तो ये उसने दे रखा है, इस बात को हम याद रख ले रहे हैं क्वेश्चन इक्वेशन मानकर। दूसरी बात इसने क्या बोला, वक्र हमें क्या दे रखा है बेटा, वक्र हमें दे रखा है, वक्र दिया है y² बराबर 2x। यहां से पहले हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशियल कर दो। डिफरेंशियल करोगे इसका तो 2y एंड y का दोबारा डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dt। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2x का डिफरेंशियल होगा dx/dt, क्योंकि हम t के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं। भाई t के लिए ही क्यों डिफरेंशियल करा, बहुतों के मन में जवाब आ रहा होगा कि भाई t के लिए डिफरेंशियल क्यों कर रहे हैं। तो बेटा कोई चीज बढ़ रही है तो किसी समय पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ रही होगी ना, एक टाइम तो होगा ना जिस टाइम पर वो परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसी टाइम के लिए हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में बोला है कि dx बराबर dt की जगह पे हम dy/dt रख सकते हैं, या ये कह लो कि dy/dt की जगह पे हम dx/dt रख सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख दो। ठीक है, तो हम dy/dt की जगह पे dx/dt भी रख सकते हैं और dx की जगह पे dy भी रख सकते हैं। तो क्यों ना हम dx की जगह पे dy रख दे रहे हैं, तो dx/dt की जगह पर मैं dy पुट कर दे रहा हूँ। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से ये काम हो रहा है, तो क्या हो गया 2y रह गया, हम 2y आ गया एंड dy/dt। अब देखिए यहाँ 2 है आपके पास, ठीक है, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, dx/dt की जगह पे dy/dt आ गया। ओके भाई, इतनी बात समझ में आ गई। कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो देखो क्या कैंसिल हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया dy/dt से dy/dt कट गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास आया कि 2y इक्वल टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, y की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की कितनी होगी, तो देखो यहां रख दो, इस क्वेश्चन में रख दो, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में पुट कर दो इस मान को, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसको अगर क्वेश्चन में पुट करोगे तो y की जगह पे 1 का स्क्वायर एंड इक्वल में 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो आपके पास बिंदु क्या बन के आया, बिंदु के लिए हम बोलते हैं कि xy मानते हैं, तो बेटा बिंदु बन के आया x, y, यानी कि x कितना है, x आपके पास है 1/2, ठीक है, और y कितना है बेटा, y आपके पास निकल के आया 1। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा आपको सवाल, अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने, और साथ के साथ इस वीडियोस को शेयर करते चलो, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो पढ़ें, और आपके लिए इतने सिंपली तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से क्लास हम लेकर आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की से वृद्धि की हो रही है। देखो वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो मैंने अभी भी बताया वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है तो वो डिफरेंशियल फॉर्म है, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा ये डिफरेंशियल दे रखी है। और किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर वर्ग की भुजा बोली, यानी ये भुजा दे रखी है। अब भुजा को आप कुछ भी मान सकते हो, तो मान ले रहे हैं कि वर्ग की भुजा हमारे पास एक्स है, ठीक है ना, वर्ग की भुजा क्या है, एक्स है। अगर मैं भुजा को एक्स नाम दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है ना, डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है। देखो मैंने अभी बताया बढ़ रही है या घट रही है या परिवर्तन हो रहा है, तो वो डिफरेंशियल की वैल्यू है, ना कि एक्स की वैल्यू दी है उसने, डिफरेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो कितनी दी है बेटा डिफरेंशियल की वैल्यू, 4 सेंटीमीटर बटे सेकंड, तो बटे सेकंड मतलब टी के लिए दे रखी है कि नहीं, तो 4 दे रखी है, यानी dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 दे रखी है। और इसके अलावा क्या बोला है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। ये क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल को हम a से डिनोट करते हैं, है ना, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a से। और इसने बोला क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो इसका मतलब उसने a नहीं पूछा है, उसने dA अपॉन dt पूछा है, डिफरेंशियल वाली वैल्यू में पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, ये इसने पूछा है क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि मतलब क्षेत्रफल अगर मैं a था तो इसे dA अपॉन dt पूछा है उसने बेटा, आई बात समझ में, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब क्या बोला इसने, जबकि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो जो वर्ग की भुजा हमने x मानी है बेटा वो कितनी दी है इसने, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये तो दे रखा है। चलो अब हमारे पास ये चीज है तो निकालते हैं। तो बेटा आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब x है तो x का बेटा स्क्वायर हो गया, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल में निकालनी वैल्यू, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हम इसका डिफरेंशियल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बन के आएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा 2x हो गया, और x का दोबारा करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपके पास बन के आ गया। अब देखो क्या करेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू तो 4 दे रखी है, तो हम dx अपॉन dt की जगह पे हम रखेंगे 4, और x भी दे रखा है हमारे पास, x कितना है बेटा 10 है, ठीक है, x 10 है, dx अपॉन dt कितना है 4 है, रख दिया, तो टोटल कितना आ गया बेटा 80, 4 दुनिया 8 80 हो गया ना, तो 80 आ गया आपके पास क्षेत्रफल। यूनिट क्या होगी, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गई बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आपके पास आ गया। तो था ना सिंपल सा सवाल। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो पढ़ते रहिएगा। और चैप्टर नंबर 6 को बहुत आसानी से समझ लीजिए, एक बार में आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहिए वीडियोस को। तो एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बेटा आयतन बोला है, यानी गुब्बारे का आयतन। तो पहली बात देखो, आपको पता है आयतन v होता है, क्या होता है आयतन, आयतन v होता है। आयतन क्या होता है बेटा v, लेकिन ये वैल्यू किसकी दी है, आयतन में वृद्धि तो दे रखी है, ये तो बोला वृद्धि है, तो आयतन में वृद्धि, तो वृद्धि है, वृद्धि है, तो आपके पास यानी dv अपॉन dt हो गया, है ना भाई, मैंने क्या बोला था, बढ़ना मतलब ही डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल की वैल्यू दे रखी है, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या बोला, उसके वक्र पृष्ठ में वृद्धि बताओ, वक्र पृष्ठ में वृद्धि यानी कर्व सरफेस की बात बोली है, तो इसमें वृद्धि बताना है कि कितना इंक्रीज हो रहा होगा, तो हमें बताना है इसके वृद्धि में। तो बेटा आपको बता दूं कि जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ में वृद्धि, वक्र पृष्ठ में वृद्धि, वक्र पृष्ठ में वृद्धि, बड़ा आराम से समझना, ठीक है ना, तरीका बता रहा हूं करने का। वक्र पृष्ठ में वृद्धि यानी ds अपॉन dt, ऐसे नोट कर रहे हैं हम, तो ds अपॉन dt ये आपसे उसने पूछा है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है कि वृद्धि ज्ञात करो, जबकि उसकी त्रिज्या बेटा 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपके पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब r 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये वृद्धि में तो नहीं बोला है ना, अगर ये वृद्धि में नहीं बोला तो हमने इसे r रखा, अगर ये भी बोलता ना वृद्धि में तो मैं इसे dr अपॉन dt रख देता, तो ऐसे पहचानते बेटा। अब आप क्या करोगे, देखिए कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आयतन ले लो, आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का, गुब्बारे का आयतन है ना, तो पूरा लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, आप लिखते ना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा बेटा गोल है तो गोले का आयतन हो गया, गोले का आयतन यानी v क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन, ठीक है, देख लो आयतन यही है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास आयतन है, यहाँ dv अपॉन dt दे रखा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल कर दो, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हैं t के लिए तो dv अपॉन dt हो गया, ओके बच्चों, 4/3 का तो हो नहीं सकता, पाई का भी नहीं हो सकता, r का क्या होगा बेटा 3r स्क्वायर, और r का हम दोबारा करेंगे तो dr अपॉन dt,
आई बात समझ में? डिफरेंशियल सीखा ना आपने पहली वाली क्लास में, तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब देखो इस 3 से बेटा ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास आ गया dv अपॉन dt, है ना, एंड इक्वल में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और dr अपॉन dt आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास मान दे रखा है बेटा, आर का मान कितना दिया, आर का मान दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 रख देंगे आर की जगह पे, और डीवी अपॉन डी टी का मान कितना दिया, डीवी अपॉन डी टी का मान दे रखा है 25, तो रख दे रहे हैं डीवी अपॉन डी टी की जगह पे, तो आ गया 25, 4 पाई एजेड छोड़ दिया, और आर की जगह पे क्या आ गया बेटा 5, आर की जगह पे 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर होता है 25, यही होता है ना, 5 है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इक्वल में क्या अब चल रहा है डी आर अपॉन डी टी भी है, इस 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 4 पाई इधर ले जाएंगे, डी आर अपॉन डी टी, ये आपके पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आई है, तो डी आर अपॉन डी टी निकल के आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या था बेटा, उसने पूछा है डी एस अपॉन डी टी, तो हम डी एस अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूं, तो आप देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे देखते रहिए और सीखते रहिए, तो बहुत इजी तरीके से आप सीख जाएंगे। तो देखो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ था, वक्र पृष्ठ की वृद्धि पूछी ना डी एस अपॉन डी टी, तो वक्र पृष्ठ को ऐसे नोट करा था हमने 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशियल कर दो डी एस अपॉन डी टी, यही निकालना है, 4 पाई को बाहर रखा, इसका हो गया 2r, और r का दोबारा करेंगे डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 2 आर की, आर का मान कितना था, रेडियस 5 सेंटीमीटर था, एंड डी आर अपॉन डी टी आपने निकाल दिया 1 अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखो इस 1 अपॉन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, यानी जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है बेटा वो कितना बढ़ रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की वजह दर से वो बढ़ रहा है बेटा, ये उसने पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। आपके पास क्वेश्चन नंबर ये आ गया, देखिए एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है, यदि फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो पानी के तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात करो। नीचे गिरने की दर ज्ञात करनी है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ पहले डायग्राम के द्वारा, तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक शंक्वाकार फनल है, यानी शंक्वाकार फनल कुछ इस टाइप का हो गया, शंक्वाकार हो गया, ये कोई फनल दे रखा है, इसने बोला कि इसमें से पानी जाएगा, इसका रेडियस दे रखा है, तो इसकी हाइट तो बेटा 10 सेंटीमीटर बोली है इसने, बोला ना, देखो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो यानी जो हाइट है ये वाली, ये बेटा कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, याद रखना एच दिया 10, तो जो दिया है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो दिया क्या है आपके पास, गिवन में लिखेंगे, गिवन में दिया है आपके पास हाइट, दिया है क्या दिया है बेटा, एच दिया है 10 सेंटीमीटर हाइट, ऊंचाई दे रखी है। इसके बाद इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि त्रिज्या, त्रिज्या बेटा क्या हो गई, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या आपके पास, ये त्रिज्या कितनी बेटा आर, आर कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो आर दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, आई बात समझ में। उसके बाद क्या बोला है, तो पानी तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात करो। बेटा नीचे गिर रहा है तो हाइट ही तो हो गई भाई, नीचे गिर रहा है तो इतनी हाइट से यहाँ तक गिर रहा है, तो हाइट की दर, अब पानी तल गिर रहा है तो उसकी हाइट बदल रही होगी, तो यानी डी एच अपॉन डी टी उसने पूछा है बेटा, आई बात समझ में, थोड़ा कोसा कॉमन सेंस लगाना है, डी एच अपॉन डी टी पूछा है इसने। अब देखो क्या बोला इसने, जबकि शंक्वाकार शीर्ष के तल की ऊंचाई, शंक्वाकार शीर्ष के तल की ऊंचाई 7.5 है, यानी जिस तल से बेटा पानी गिर रहा है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई बेटा कितनी है 7.5 है, यानी पानी गिरने के तल की ऊंचाई 7.5, यानी एक और एच है वो 7.5 है, रियल जो एच है वो 7.5 है तल की ऊंचाई से। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला एच काम आएगा, ये तो हमारा काम कब आएगा बेटा, एंगल के लिए काम आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बोला, एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्यू का मतलब आयतन दे दिया, आयतन तो दे दिया, क्यू किसकी यूनिट होती है, क्यू यूनिट होती है आयतन की, तो यानी डीवी अपॉन डी टी दे दिया, डीवी अपॉन डी टी कितना बेटा 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, जबकि होता किसमें बेटा सेकंड में, टाइम सेकंड में होता है, तो आप इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो डीवी अपॉन डी टी कितना बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बन गया, अभी क्या बन गया बेटा पर क्यू सेकंड। ठीक है, आपने इसे सेकंड में चेंज कर लिया, आगे बात समझ में इतनी। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो आपको शंकु का आयतन लेना होगा, ये शंकु ही तो है, तो शंकु का आयतन लेना होगा, क्योंकि डीवी अपॉन डी टी है, तो शंकु का आयतन यानी शंक्वाकार का आयतन,
तो शंक्वाकार का आयतन कितना होने वाला है? शंक्वाकार का आयतन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला आयतन का फॉर्मूला होता है V इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें काम करेंगे, है ना? यही होता है ना बेटा? तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे काम करने वाले हैं। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं। किसके लिए डिफरेंशियल लेंगे? टाइम के लिए। टाइम के लिए डिफरेंशियल लेंगे तो बेटा क्या बना? dv/dt। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पर एक आर वी एक एच वी है, तो दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, इसको लेने से पहले हम क्यों ना इसमें एंगल ले रहे हैं बेटा। थीटा, ये एक एंगल बना रहा है थीटा। अगर इसके सामने बना कोण लंबाई होती है, तो इसके सामने एल क्या हो गया? आर हो गया भाई, लंबाई हो गई। इसके सामने एंगल के सामने बना लंबाई होती है, लेंथ होती है। तो थीटा के सामने आर, तुम्हारे पास लेंथ हो गई है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब यानी आर अपॉन आधार। ये होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। इंग्लिश में बोलूं तो परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ टेन थीटा, थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा, तो ये टेन थीटा, थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे? टेन थीटा, ये हमारे पास ये बन के आ गया आर अपॉन एच। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ जल्दी से। तो देखिए रफ कर दूं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। मैं क्या रफ करूँ इसमें से? पहले डायग्राम हटा देता हूँ, डायग्राम का काम तो खत्म हो गया। इसे मैंने हटा दिया, और तो कुछ नहीं है। नहीं, कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ रखता हूँ आर 5/10 आर एच, यही है। 5 से गया 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? 1/2 आर अपॉन एच। आर की वैल्यू निकाल लो तो एच को इधर ले जाएंगे, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा h/2। अब आपके पास सब कुछ है, आर की वैल्यू h/2 है। इस आर को यहाँ रखेंगे आयतन वाली जगह पर, और फिर इसका डिफरेंशियल करके वैल्यू निकाल देंगे। तो इसने वाला हिस्सा भी रफ करता हूँ। ध्यान रखना dh/dt निकालना हमें, आंसर dh/dt है। ये पूछा उसने हमसे। 7.5 हाइट काम आएगी, अब आएगी इसमें रखने के लिए काम। तो शंक्वाकार का आयतन से शुरुआत करते हैं। 5/60 dv/dt। ये सब पॉइंट्स आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल होने वाला है, तो आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ आयतन इसी को, तो शंक्वाकार का आयतन dv/dt, डिफरेंशियल कर दिया बेटा dv/dt इक्वल 1/3। सॉरी, ज़्यादा जल्दी नहीं, पहले आर की वैल्यू रख दे रहे हैं, आराम से करेंगे। तो पहले हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा क्या है? अब v इक्वल है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी जगह पे रखो 1/3 पाई, तो पाई रहेगा। आर की जगह पे क्या आ गया? h/2। h/2 स्क्वायर है, तो बेटा इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू में h आ गया। तो 1/3 पाई, h का स्क्वायर करेंगे तो h की पावर 2, और ये कितनी होगी? h की पावर 3 हो गई। ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/3, और ये कितना हो गया? h³ अपॉन में 4 थी। अब अरे यार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरा पूरा यार, दोबारा लिखता हूँ, इसे भी रफ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। क्या हो गया? h³ पाई/12 किसके इक्वल चल रहा है? v के इक्वल। अब इसका आप डिफरेंशियल कर दो। डिफरेंशियल करेंगे बेटा किसके लिए? टाइम के लिए। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये बना बेटा dv/dt। ठीक है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई/12 को रख लिया बाहर। इसका डिफरेंशियल क्या हो गया बेटा? 3h², और साथ में h का दोबारा करेंगे dh/dt। पूछा इसने हमसे dh/dt है, यही पूछा ना। दर ज्ञात करो, नीचे गिरने की तल, और तल की ऊंचाई कितनी थी? 7.5। तो नीचे गिरने की तल पूछिए। तो देखो बेटा क्या है इसका, देखो अब यहाँ से अब बात करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास dv/dt की वैल्यू हमने निकाली थी, 5 सेंटीमीटर मिनट में चेंज करी थी, तो 5/60 यही करा था ना। इसके बाद में पाई को छोड़ दिया, अपॉन में 12। 3 से काट सकते थे, चलो काट रहे हो बाद में काट लेंगे अभी रख के। एंड h की वैल्यू भी रख दो। h की वैल्यू कितनी है बेटा? 7.5। कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। एंड dh/dt दिख रहा होगा आपको। रफ कर रहा हूं मैं वाली साइड स्पेस के लिए, तो जल्दी जल्दी इसमें से अब इरेज कर दे रहा हूँ। बस सॉल्यूशन है गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो ये सवाल खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, 12 5 जा 60, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो 1 बचा, इक्वल में रह गया 1।
अब ये पाई रह गया, पाई का मान आपको पता है, मत रखो, वैसे आंसर पाई में आएगा इसका। ये आपके पास बचे कितने, 3 एंड 7.5 का मल्टीप्लाई 7.5 से करना है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये आपके पास बन जाएगा 8 7 56 एंड 25 और 0.2 के बाद तो 56 25 ये आ जाएगा। एंड क्या रह गया, डी एच अपॉन डी टी, एंड डी एच अपॉन बेटा डी टी रह गया। हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना है तो इस पूरे को डिवाइड में भेजना होगा, तो पूरे को डिवाइड में भेजेंगे तो 1 अपॉन पाई, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 5 जा 15, 7 8 16, यानी 0.2 के बाद 2 के बाद पॉइंट आ गया, इक्वल में डी एच अपॉन डी टी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आंसर आपके पास आया डी एच अपॉन डी टी। अच्छा बताओ बेटा, ये आंसर पॉजिटिव रखा जाएगा कि नेगेटिव रखा जाएगा, ये और बताओ चलो मुझे। आंसर पॉजिटिव रखा जाएगा कि नेगेटिव। बेटा कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव हो गई, कैसे हो गई नेगेटिव, तो हम इस आंसर को नेगेटिव मानेंगे, तो हमारा आंसर कैसा है बेटा, नेगेटिव आएगा, याद रखना, ठीक है। नेगेटिव मतलब नीचे के लिए निकाल ले, वैसे तो वैल्यू पॉजिटिव ही है लेकिन उस आंसर को हम नेगेटिव रखेंगे। क्यों रखेंगे उसका रीजन मैंने बताया। बेटा कोई चीज की कमी होती है तो माइनस होता है कि नहीं होता, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी विपरीत डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वो माइनस में हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया इस सवाल का। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसे एक बार देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। मान ले रहे हैं ये कोई दीवार है, ये एक दीवार हो गई, ये इस दीवार की भाई जिस पे खड़ी है वो दीवार का, समझ रहे हो ना, दीवार हवा में तो खड़ी नहीं होगी, जमीन पे खड़ी है, तो ये बेस हो गया उसका। और 5 मीटर लंबी सीढ़ी यहाँ पे झुकी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब एक बात, क्यों ना मैं इसे एक्स नाम दे रहा हूँ, इसे वाई नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास है नहीं है। इसने बोला है जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। अगर मैं इसे खींच रहा हूं, यानी इसे मैं खींचूंगा, सीढ़ी को खींचूंगा जमीन से अनुदिश, यानी नीचे वाले हिस्से को सरकाऊंगा, ठीक है, जमीन से, तो इसे सरकाऊंगा तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, dx अपॉन dt की वैल्यू है, dx अपॉन dt की वैल्यू है। dx अपॉन dt कितना है बेटा, बोला था ना कि जब खींचना बढ़ा, खींचना मतलब बढ़ा रहा है ना, जब बढ़ा रहा है तो dx अपॉन dt हो गया 2 सेंटीमीटर, समी समी नहीं बेटा सेमी, सेमी 2 सेंटीमीटर बटे सेकंड, ठीक है, याद रखना। इसके बाद खींचा जाता है, दीवार के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, दीवार के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी लेंथ जो है बेटा 4 मीटर की दूरी पर है, यानी x की वैल्यू बेटा 4 मीटर, 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, अरे यार तो फिर पूछा क्या है इसने, इसका मतलब क्वेश्चन में बेटा गलती दे रखी है। जब ये नीचे वाली दोनों वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इसने ये पूछा होगा कि जब इसे खींचा गया तो इसमें कितने की कमी हुई है, समझ रहे हो। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये होना चाहिए था कि दीवार से 2 सेंटीमीटर बटे सेकंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार की लंबाई में यानी दीवार की ऊंचाई में कितने कितने की कमी हुई है। नहीं समझे, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, उस बात को समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, पूछना क्या है उसने वो पूरा नहीं लिख के दिया, टाइपिंग में गलती हो गई, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा, यहाँ पर इस जगह पे पूछा गया है कि दीवार से सीढ़ी कितने सेंटीमीटर नीचे सरक गई है, यानी नीचे हो गई है। भाई जब तुम यहाँ से सीढ़ी को खींचोगे तो ये क्या, ये कम नहीं होगी, ये नीचे नहीं आएगी भाई, जब तुम यहाँ से मैं सरकाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, यही वो पूछे, यानी डी वाई अपॉन डी टी बेटा इसने पूछा, ठीक है। आई बात समझ में, डी वाई अपॉन डी टी पूछा है, डी वाई अपॉन डी टी तो पूछा है, उससे के लिए हमें पास वाई भी होना चाहिए था, हमारे पास वाई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो वाई निकालते हैं। पहले वाई कैसे निकालेंगे, लंबे आधार कण, कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, पाइथागोरस प्रमेय बननी है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बेटा, कण का स्क्वायर, कण मतलब 5 का स्क्वायर, यही कण है तुम्हारा हाइपोटेनियस, फिर तुम्हारा परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, लंब कितना बेटा वाई का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस एक्स का स्क्वायर, बेस का एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो गया, y अपनी जगह पे रहे, x की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकर आओ 25 माइनस के 16 इक्वल बेटा y का स्क्वायर कितना आएगा, y स्क्वायर इक्वल बेटा आ गया 9 और y का मान आ गया 3, तो y का मान प्लस माइनस में 3, तो बेटा हम प्लस में ले रहे हैं, y का मान 3, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई अब 3, यानी y भी हमारे पास कितना निकल के आ गया बेटा 3 आ गया। अब क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है, अब क्वेश्चन चालू करेंगे, तो क्वेश्चन कहां से कौन सा वाला स्टार्ट होगा बेटा, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है ना वो ये वाली इक्वेशन है, इसे चालू करेंगे। एक बार जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, उतार लिया होगा आपने, मैं रफ कर रहा हूं,
आखिर इक्वेशन कौन सी है बेटा? इक्वेशन ये वाली थी, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन पे हम काम करेंगे। जब मैं इस इक्वेशन पे काम करूंगा बच्चों, तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं, तो इसी से हम सवाल चालू करेंगे। तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इसी को सॉल्व करना है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पर अब डिफरेंशियल करो। डिफरेंशियल करोगे बेटा तो संख्या का डिफरेंशियल 0 होता है। पहले पावर और इसका दोबारा करेंगे, इसके बाद सेम यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है, एंड 2x और x का दोबारा करेंगे dx अपॉन dt। निकालते हैं मान। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक को चले जाओ, माइनस का हो जाए, किसी को भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे भी आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि कमी का मतलब ही माइनस होता है। ऊपर से चीज घट रही है माइनस में, मैंने भी आपको बताया। तो ले जा रहे हैं इधर, तो 2x dx अपॉन dt। ठीक है, इसको ले गया माइनस के 2y dvi अपॉन dt। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, रह के क्या बेटा x dx अपॉन dt रह गया, माइनस y dy अपॉन dt रह गया। वैल्यू रखेंगे। x कितना था? इसने बोला था ना, कहाँ गया x? 4 सेंटीमीटर है। नीचे वाला सिरा, नीचे का सिरा ही तो x माना था हमने, तो x है बेटा 4। उसमें कमी नीचे के सिरे में, देखो दीवार से अनुदेश नीचे वाले सिरे में 2 सेंटीमीटर, तो ये 2। ओके बच्चों, माइनस y हमने कितना निकाला था बेटा? y निकाला था हमने 3, एंड dy अपॉन dt, ये हमसे पूछा था। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और वो 3 आ जाएगा इधर, तो माइनस के इधर लगा दे रहे हैं dy अपॉन dt। तो ये आपके पास आंसर आएगा, यानी ऊपर का सिरा जो सीढ़ी खिसका रहे हैं, तो कितना कम हो रहा है? माइनस के 8/3 कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dr अपॉन dt हो गया बेटा, है ना? कितना हो गया? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये dr ही क्यों है? त्रिज्या को r मानोगे ना, बढ़ रही है, तो dr अपॉन फॉर्म में हो गया, तो dr अपॉन dt हो गया। इसके बाद क्या बोला इसने? इसकी परिधि की दर ज्ञात करो। इसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस, कितना हो गया? dc अपॉन dt, परिधि की दर, ये इसने पूछी है। परिधि को सी से डिनोट करा, सी को हमने क्या माना? डीसी अपॉन dt। तो याद रखना, इसकी त्रिज्या कितनी है? जबकि इसकी त्रिज्या इसने बोली है, त्रिज्या इसने दे रखी है बेटा, त्रिज्या इसने बोली है कि 4.9 सेंटीमीटर है। और परिधि से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होगा? देखिए, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? सी 2 पाई आर होता है वृत्त का, याद रखना। इसका डिफरेंशियल करो, डीसी अपॉन dt, 2 पाई को छोड़ा डी आर अपॉन dt। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी आ गया। 2 पाई की जगह पर आ गया बेटा 0.7, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा? 2 सत्ते 14। तो बेटा आंसर आ गया डी सी अपॉन डी टी का कितना निकल के आ गया? 1.4 पाई। ये आपके पास आंसर हो गया। इस दर से वो बढ़ रही है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। हाँ, ये रहा। इसमें क्या क्या चीज दे रखी है? तो देखो, इसमें आपके पास रखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि इसका मतलब गोले की बात चल रही है। और गोले का आयतन आपको पता ही है कि क्या होता है। आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ही कुछ गलत नहीं लग रहा है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास है, तो व्यास कितना है भाई? दर ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब ये व्यास वहां आना चाहिए था। में गलती तो है, नोट्स उठा दें। ओ, इसमें गलती है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8, क्वेश्चन नंबर 8। गलती है बेटा। इसी नोट्सों में से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना। डीएस क्लासेस लिखा हुआ है ऊपर, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, इसमें ही थोड़ी टाइपिंग में गलती है, इस वजह से क्वेश्चन ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसमें क्या मिसप्रिंट है, क्योंकि मुझे बुक में देखना होगा कि इसमें क्या गलती कर दी है। क्वेश्चन ही कुछ अलग ही कर दिया इसने, परिवर्तन की दर ज्ञात करी है और बीच में घुसेड़ रखा है। तो मेरे ख्याल से या तो ये वहाँ होना चाहिए, या तो ये वाला हिस्सा बेटा यहाँ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, इस क्वेश्चन को सही करके कि इस क्वेश्चन में गलती क्या थी। ठीक है, छोड़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है। r दे रखा है 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल बेटा आप a मानोगे, उसमें परिवर्तन बोला है तो dA/dr, r के लिए पूछा बेटा क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है क्या करेंगे, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल a। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं आर के लिए, तो dA/dr, पाई को छोड़ दिया एंड 2r, इसका दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद आर के लिए बोल रहा है। तो बेटा 2 पाई आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना आ गया 6 दूनी 12 पाई, ये आपके पास आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि अपॉन में खुद आर दे रखा है। आर रखोगे, अगर रखोगे इसके हिसाब से सेंटीमीटर तो फिर स्क्वायर में निकालना, कट जाएगा। बचेगा आपके पास कितना 12 पाई, इसका आंसर आ गया। डिफरेंशियल किसके लिए निकालना था, आर के लिए निकालना था। इस बार टाइम के लिए नहीं पूछा उसने, आर के लिए पूछा। तो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, 10 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया बीच में, 9 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद एक और है, एक चलो इसे तो कल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो कि फलन, ये भी अगली वाली एक्सरसाइज का ही, चलो इस वाली एक्सरसाइज को कल ही करेंगे, हटाओ आज क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी है ना। ये वाला क्वेश्चन आपके पास कल होगा, इसमें मिसप्रिंट है, देखेंगे इसमें क्या मिसप्रिंट है, बुक में से छाट के फिर पता पड़ाएंगे कि क्या करना था इसमें। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर ही लिए। ठीक है, मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा लेना चाहेंगे और पढ़ते रहिए। आपका नया टॉपिक चालू हो चुका है, आज की क्लास 1 थी। अच्छी लगी हो क्लास तो बेटा से लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।